हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 16 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 16.1। क्वेश्चन हमें दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव द रीज़न फॉर द स्टेप इन्वॉल्व्ड। यानी कि हमें जो ए और बी सी और दे रखे हैं इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है और उनको सॉल्व करने के जो हमने स्टेप यूज़ किए हैं वो भी हमें मैंशन करने हैं। तो देखो, स्टेप यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं। यहाँ पर मैं बोला गया कि 3 को बी से मल्टीप्लाई करने पे हमारा बी आना चाहिए, 3 को ए से मल्टीप्लाई करने पे सी ए आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ हमारी कंडीशन है 3 इंटू बी इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पर किस नंबर को रखें ताकि मल्टीप्लाई करने पे हमारा वही जिसका एंड होगा वो बी से ही होना चाहिए। ठीक है, उसका यूनिट प्लेस कौन सा प्लेस? यूनिट प्लेस बी ही होगा। अब ऐसे नंबर देखो कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ मैं वैल्यू ऑफ बी कैन बी 0 एंड 5। अब मैंने 0 और 5 को ही क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप 0 और 5 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ भरते हो तो उसका एंड 0 पे नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे b की जगह 0 लिया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। मैंने कहा ये दोनों नंबर आपके सेम होने चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो पहले तो 0 रखने पे हो रही है। दूसरी कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 3 5 जा 15, इसका यूनिट प्लेस और ये 5 देखो दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर मैं 0 और 5 की जगह पे कुछ भी नंबर लेता हूँ, जैसे कि 6 ले लिया तो 6 3 जा 18, इसका आखिरी का नंबर 8 है, इसका 6 है, क्या दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों में से कोई एक हमारी बी की वैल्यू हो सकती है, या तो 0 होगी या 5 होगी। तो पहले हम ट्राई करेंगे 0 को। इन केस अगर 0 में हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है तब हम ट्राई करेंगे 5 को। तो पहली प्रायोरिटी हमारी किस पे होगी? 0 पे होगी। तो यहाँ लिखा मैंने वैन बी इज इक्वल टू 0। ए का मैंने ए रहने दिया, बी की जगह मैंने क्या रख दिया? 0 इंटू 3। तो देखो 3 को 0 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। अब यहाँ पर आंसर हमें दे रखा है कि 3 को 0 से क्या 0, 3 को ए से मल्टीप्लाई करने पे सी ए आना चाहिए। ठीक, स्टेप नंबर सेकंड कि ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आना चाहिए सी ए। ऐसे कौन सी कंडीशन हो सकती है? ठीक, एक बात तो कन्फर्म है, यहाँ पर जो भी नंबर रखा जाएगा ऐसा नंबर रखा जाएगा ताकि वो 2 डिजिट का नंबर आए। कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। अगर मैं ए की जगह 1 रखूँ, 3 1 जा 3, पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि 1 डिजिट आया। 2 से ए की वैल्यू 2 रखी मैंने, 3 2 जा 6, वो भी 1 डिजिट का नंबर आया। हमें इस तरीके से रखने हैं वैल्यू ताकि ये नंबर और इसका यूनिट प्लेस दोनों क्या रहे? सेम रहे। तो ऐसी वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है, वैल्यू ऑफ ए कैन बी 5। क्यों? अगर ए की जगह मैं 5 रखता हूँ, 3 5 जा 15, मैंने कहा ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। इसके 5 के अलावा बाकी आप कुछ भी रख के देख लो, सेम नहीं आएगा। 6 रख लो, 7 रख लो, 8, आप अलग अलग वैल्यू रख के ट्राई कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, इससे बजाय 5 ट्राई करके देखा, 15, दोनों में वैल्यू क्या हो रही है? मेरी मैच हो रही है। अब हमने बी की जगह ए की जगह पे ट्राई किया किसको? 5 को। तो जहाँ पर ए था वहीं 5 ले लिया, 0 तो ऑलरेडी था ही यहाँ पे जो हमने पहले सॉल्व कर लिया था। यहाँ 0 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 15, 2 डिजिट का नंबर निकल गया है। यहाँ लिखा मैंने स्टेप नंबर 3, यानी कि ए की जगह 5 रखा, 5 इंटू 3 करने पर हमें आंसर मिल रहा है 15, जो कि पहले यहाँ पे क्या था? ए इंटू 3 इज इक्वल टू सी ए था। तो सी की जगह 1 होगा हमारा, ए की जगह 5 होगा। तो कुल मिला के ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू निकल गई आ गई कितनी? 0, सी की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी? 1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ए बी इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 करने पे सी ए बी आएगा। यहाँ लिखता हूँ स्टेप 1, यानी बी को 5 से मल्टीप्लाई करने पे बी ही आना चाहिए। इसका जो यूनिट प्लेस है दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू चूज़ करनी है। आप यहाँ पे बी की जगह 0 1 2 3 4 5 अलग अलग नंबर लेके ट्राई करोगे तब कुछ नंबर ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ बी कैन बी 0 एंड 5,
यानी कि ये वो नंबर होंगे जो यहाँ पे 0 और 5 रखने पर इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे होंगे। कैसे होंगे देखो ज़रा, जैसे कि मैंने b की जगह यहाँ पे 0 लिया, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, ये दोनों नंबर मेरे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ट्राई किया 5 को, 5 5 से 25, इसका जो यूनिट प्लेस है दोनों क्या हो रहे हैं, सेम निकल के आ रहे हैं मेरे। इनके अलावा अगर मैंने कुछ और नंबर ट्राई किया लाइक 6 ट्राई किया, 6 5 से 30, इसका यूनिट प्लेस 0 है, ये 6 है, ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। क्लियर। तो हमारा आंसर कौन हो सकता है, तो 0 होगा या 5 होगा। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 0 को। क्लियर। वैन b इज इक्वल टू 0। ठीक, पीछे वाले की तरफ बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर 3 था, इसमें क्या है 5 है, तो यहाँ पर मैंने एक का ही रहने दिया, b की जगह रखा 0, 5 मल्टीप्लाई करूँगा 0, तो इस कंडीशन को तो वेरीफाई करता ही है। अब यहाँ मेरा कौन बच गया, सी ए बच गया। क्लियर। अब ट्राई करेंगे स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर हमें क्या है, ए को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर क्या चाहिए, सी ए चाहिए। क्लियर। अब इस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए हमारी ए की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। अब यहाँ पर भी हमारा जो यूनिट प्लेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर वही कंडीशन सेम, वही 0 और 5 की बनती है। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, एक ही जगह 0, 0 इंटू 5 कितना आएगा 0, ये तो हमारा 1 डिजिट का आंसर है, तो इसीलिए तो पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, हमारा जो ए ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि हमें 2 डिजिट का आंसर मिले, 1 डिजिट का आंसर ना मिले। क्लियर। एंड ए इज इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक, तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ ए कैन बी 5, क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। ए की जगह मैंने 5 रखा, 5 5 जा 25 आया। ठीक, यानी आपको पहले ट्राई करने हैं, जैसे कि 0 1 2 3 दिमाग में मल्टीप्लाई कर करके देखते रहो कि ये दोनों नंबर ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे ये नंबर सेम हो जाए। तो 5 एक ऐसी कंडीशन है जिसको वेरीफाई करती है। कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। अब देखो ज़रा, इसका ये नंबर और इसका यूनिट नंबर दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन को ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही जगह रख दिया 5, यहाँ 0 5, यहाँ देखो 0 आया, 5 को 5 से किया कितना है 25, जो नंबर पहले यहाँ पे सी ए बी था, अब एक ही जगह हमारा 5 आ गया और सी की जगह हमारा कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। क्लियर। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरा b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 2 होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में है ए बी इंटू में 6 आने चाहिए हमारे कितने, ट्रिपल बी आने चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं स्टेप 1, b इंटू 6 करने पे हमारा आना चाहिए b, जो ये नंबर है और ये नंबर, इसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्लियर। इस तरीके से हमें b की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ b कैन बी, b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो हमें यहाँ पे अलग अलग नंबर रख के ट्राई करके देखना पड़ेगा। जैसे मैंने 6 रखा, अब यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ नंबर 0 रखता हूँ, 0 इंटू में 6 कितना होगा 0, तो ये नंबर और ये नंबर हमारा दोनों क्या हो रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो b की वैल्यू हमारी कौन हो सकती है, 0 हो सकती है। इसी तरीके से आप दिमाग के अंदर और नंबर फाइंड करोगे। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, ठीक है, 1 इंटू 6 कितना है 6, क्या मेरा ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, नहीं है, तो इसका मतलब 1 मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंने 2 ट्राई किया, 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, तो इसका देखो यूनिट प्लेस और ये नंबर दोनों सेम आ रहे हैं, तो मेरे मेरी वैल्यू भी की 2 हो सकती है। इसी तरीके से 4 6 8 ये वो नंबर है जो मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो मेरी इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा। जैसे कि मैंने 4 ट्राई किया, 4 इंटू 6 कितना है 24, इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये हो सकता है। इसी तरीके से मैंने 6 ट्राई किया, 6 6 जा 36, यूनिट प्लेस दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है निकल के। इसी तरीके से 8 6 जा 48, इनका यूनिट प्लेस सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब इनमें से b की वैल्यू सभी तो नहीं हो सकती, कोई एक होगी, तो b की वैल्यू हमें 1 बाय 1 करके इसमें प्लॉट करनी है। क्या 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, जहाँ पर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही मेरा आंसर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर 2 लिया, मैंने सबसे पहले ट्राई करके देखा b इज इक्वल टू 0। अगर मैं b को 0 रख देता हूँ, यहाँ पे क्या रख देता हूँ, b को 0, तो देखो यहाँ 0 रखा, 6 को मल्टीप्लाई किया, 0
तो अगर यहाँ 0 लिया है तो सारे आंसर क्या होंगे 0 0, क्यों तीनों में नंबर क्या मेरे सेम है। तो मेरा जो 0 0 होगा, इफ b इज इक्वल टू 0, तो मेरा जो ट्रिपल बी है उनका आंसर क्या आएंगे 0 0 0 होंगे, जिनका मतलब क्या होता है 0 ही होता है। तो यानी कि तो 1 डिजिट का नंबर हो गया, हमें तो 3 डिजिट के नंबर चाहिए। तो इसका मतलब मेरा जो बी है वो 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर। इसके बाद मैंने ट्राई करके देखा, वैन बी इज इक्वल टू, देखो पहला ऑप्शन फेल हो गया तो दूसरा ऑप्शन पे चलना है, 2 पे लिया ट्राई। तो यहाँ पे मैंने ए रखा, यहाँ 2 लिया, 6, मेरा आंसर क्या आना चाहिए 2 2 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 यहाँ लिए तो सारे आंसर क्या होंगे 2 2 2। देखो 6 2 ज़ा 12, 2 यहाँ बन जाएगा कैरी। ए की वैल्यू क्या रखी ताकि इसको मल्टीप्लाई करने पे 22 आ जाए। ठीक है, तो हमने ट्राई करके देखा, ए की वैल्यू देखो 6 3 ज़ा 18, ए की जगह मैंने क्या रखा 3, 6 3 ज़ा 18, 18 में 1 जोड़ा 19, नहीं आया। मैंने रखा 4, 6 4 ज़ा 24, वो तो इससे बड़ा हो गया। तो यानी कि ए की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो रखने पर हमें 22 आंसर दे दे। तो इसका मतलब बी की वैल्यू भी हमारे पॉसिबल नहीं हो सकती, बी नॉट इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 को देखो यहाँ पे अगर 3 रखते हो, 6 3 ज़ा 18 प्लस में 1 19 नहीं आया, 6 4 ज़ा 24 जो इससे बड़ा चला गया, तो बी की वैल्यू 2 तो हमारी नहीं हो सकती। तो अगला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है 4 का, 4 ट्राई करेंगे। तो b इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया 4। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 4 लिया मैंने। अब इसे ट्राई करते हैं। तो a रखा मैंने, b की जगह 4 6, मेरे आंसर क्या होने चाहिए 4 4 एंड 4। देखो 4 6 ज़ा 24, ठीक है, 2 गया कैरी। 4 a की वैल्यू क्या रखें ताकि इसमें ऐड करने पे 2 44 आ जाए। जैसे मैंने रखा यहाँ पे 5 रखा, 6 5 ज़ा 30 प्लस में 2 32 नहीं आया। यहाँ 6 रखा, 6 6 ज़ा 36, 2 ऐड किया 38 नहीं आया। 7 रखा, 6 7 ज़ा 42 प्लस में 2 44 आ गया। तो यानी कि हमारा 4 रखने पर ए को 6 से मल्टीप्लाई करने पे और प्लस 2 करने पे 44 लाने के लिए हमें ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, प्लस का है, दूसरी तरफ किसको आ जाएगा माइनस का, 42 आया। मल्टीप्लाई में 6 है, किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो एक वैल्यू में क्या रखनी पड़ेगी 7। क्लियर। तो मैंने एक ही जगह पे यहाँ पे 7 रखा, 4 6, ठीक, 6 चौके 24, हासिल 2, 7 चौके 42 और 2 44, आंसर हो जाएगा 444। तो मेरी जो ए की वैल्यू होगी वो होगी 7, बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 होगी। क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।